हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निर्जलीय Na2CO3 अर्थात सोडियम कार्बोनेट तथा NaHCO3 अर्थात सोडियम बाइकार्बोनेट के मिश्रण को 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर द्रव्यमान में कमी प्रेषित की गई। इसका कारण है। आपको विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए है केवल Na2CO3 का विघटन, विकल्प बी है केवल NaHCO3 का विघटन, विकल्प सी है दोनों का विघटन और विकल्प डी है क्रिस्टलन जल का हाश्र। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा पता लगाते हैं कि जब हम Na2CO3 तथा NaHCO3 के मिश्रण को 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म करते हैं तो इसके द्रव्यमान में कमी प्रेषित क्यों होती है, अर्थात कमी क्यों आती है। तो सबसे पहले हम मुख्य अवधारणा को समझते हैं और इसको समझते हुए प्रश्न के हल को समझकर सही विकल्प का चुनाव करते हैं। तो मुख्य अवधारणा के रूप में हमें यहाँ जानकारी होना आवश्यक है। सबसे पहले तो जैसा कि हम जानते हैं Na2CO3 जिसे हम सोडियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं, तथा NaHCO3 जिसे हम जो है सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जानते हैं। तो इस आधार पर आइए हम पता लगाते हैं कि जो है किसके द्रव्यमान अर्थात क्यों जो है द्रव्यमान में कमी प्रेषित की जाती है। तो जैसा कि हम जानते हैं, सबसे पहले एक अभिक्रिया हम समझते हैं कि Na2CO3 अर्थात सोडियम कार्बोनेट तथा NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट का एक मिश्रण है जिसको हम 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म करते हैं या ताप देते हैं, अर्थात इसे हम गर्म करते हैं। तो हमें यहाँ क्या क्या प्राप्त होता है। एक तो हमें मिलता है यहाँ Na2CO3 तथा साथ में हमें यहाँ मिलता है CO2 और मिलता है हमें H2O। तो यदि हम इसको संतुलित करने की कोशिश करें तो यहाँ पर यदि हम 2 लगा देते हैं तथा Na2CO3 के आगे भी हम 2 लगा देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न में मुख्य बिंदु क्या है कि हमने देखा Na2CO3 और NaHCO3 को गर्म करते हैं तो Na2CO3 तो हमें जो है वापस प्राप्त हो जाता है, लेकिन NaHCO3 जो है इसका विघटन हो जाता है, अर्थात 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म करने पर NaHCO3 या कहे तो सोडियम बाइकार्बोनेट का विघटन हो जाता है। तो हम यदि विकल्पों को समझते हुए इसके हल तक पहुँचे तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि केवल NaHCO3 का विघटन होने के कारण 100 डिग्री तापमान पर जब इसे हम गर्म करते हैं तो इस कारण से इसके द्रव्यमान में कमी प्रेषित होती है। तो हम कह सकते हैं कि दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी है। आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।